हाँ, क्लास 9th के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक तो हम आपको मैथिली शरण गुप्त का यानी 6वां 7वां ये पढ़ा रहे थे, ये स्टेप आपको पढ़ा रहे थे। आज हम आपको 8वां और 9वां पढ़ाएंगे। देखिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में जो पंचवटी नामक इनका कृति है, जो रचना है, उसमें इन्होंने पंचवटी के वातावरण का वो सुंदर मनोहर चित्रण प्रस्तुत किया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि चांदनी रात का समय है और चांदनी रात बिखरी हुई है और उसमें पंचवटी का मनोहर चित्रण बहुत ही खूबसूरत और मनोहर है, जिसमें लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। एक पंचवटी की कुटी के सामने लक्ष्मण जी बैठे हैं और अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा 13 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, 1 वर्ष शेष रह गया है और मुझे अब मेरा समय ऐसा आ चुका है कि अब मेरी ये जो 13 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है और 1 वर्ष और काटना है। उसके बाद मुझे अयोध्या फिर वापस अपने घर चले जाना है। इसके बारे में वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें लेख कवि ने किस प्रकार से व्यक्त किया है। देखिए, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूरी होगी बन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। देखिए, इसमें लक्ष्मण जी के मनोभावों का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किया है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। इसमें देखिए, कवि कहता है कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 13 वर्ष वनवास का व्यतीत हो चुका है, 1 वर्ष और शेष बाकी है, कल को वह भी पूरा हो जाएगा और वन को आते देख हमें जब आर्त चेत हुए थे तात। कि मेरे पिताजी जब हम लोग वन की तरफ प्रस्थान किए थे तो पिता ने हमको देख करके अचेत होकर, मूर्छित होकर बेहोश हो गए थे और अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की। कह रहे अब 1 वर्ष शेष रह चुका है, बाकी 1 वर्ष और शेष रह चुका है। उसके बाद हमारी ये वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी और हम अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि मुझे इस वन में, इस पंचवटी वन में मुझे राम और सीता का जो सेवा करने का अवसर मिला, उससे बढ़कर धन मेरे लिए और क्या हो सकता है। उससे बढ़कर धन मेरे लिए क्या हो सकता है, इसी का विचार अपने मन में लक्ष्मण जी कर रहे हैं। फिर अगली पंक्ति में देखिए, और आर्ज को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त होंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लोक। अब देखिए, लक्ष्मण जी फिर अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं, और आर्ज को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। कह रहे जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कवि कह रहा है कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तो हम अयोध्या लौट जाएंगे और हमारे बड़े भाई आर्ज माने राम को राज्यभार मिलेगा, राज्य का भार संभालने को मिलेगा और वे प्रजार्थ ही धारेंगे और वो प्रजा की सेवा में लग जाएंगे और व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसराएंगे। वह अपने राजकाज में व्यस्त रहेंगे और हम लोगों को भी भूल जाएंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा सो। करें वो लोगों की भलाई करेंगे, इससे हमको कोई शोक नहीं होगा
कि हमको वो नहीं, हमको भले ही भूल जाएंगे लेकिन वह जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, इससे हमको कोई हानि या हमको कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह न लो। क्या, अब देखिए फिर आगे अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या, कह रहे हैं आज का मनुष्य, क्या हम मनुष्य होकर अपना हित स्वयं नहीं कर सकते हैं? कर सकता है क्या यह नर लोग, यानी पृथ्वी पर रहने वाला ये मनुष्य क्या अपना हित स्वयं नहीं कर सकता है? अगर कोशिश करे तो कर सकता है। इसमें इसीलिए इसी का वर्णन उन्होंने किया है। एक बार और देख लीजिए। और आर्ज को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश बिसराएंगे। और कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लोग। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जब हमारे वनवास की अवधि 14 वर्ष की अवधि जब पूरी हो जाएगी तो हम लोग अयोध्या चले जाएंगे और राम को अयोध्या का राज मिलेगा और वो प्रजा की सेवा में लग जाएंगे और व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसाएंगे। कह रहे हैं वो जनता, वह लोगों की सेवा में व्यस्त रहेंगे, राजकाज में व्यस्त रहेंगे, भले ही हमको भूल जाएंगे, इससे हमको कोई शोक नहीं होगा। कर विचार लोकोपकार, क्योंकि वो लोगों की भलाई करेंगे, इससे हमको भले ही हमको भूल जाएंगे लेकिन इससे हमको कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लोग। कह रहे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य क्या अपना हित क्या स्वयं नहीं कर सकता है? कर सकता है, अगर कोशिश करे तो सब कुछ कर सकता है। धन्यवाद। आज का ये पाठ आपका समाप्त हो गया और अगले लेसन में हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुनर्मिलन, जिसमें श्रद्धा और मनु का मिलन संबंधित बात को इस जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है कि श्रद्धा और मनु का मिलन किस प्रकार से होता है और ऐसी परिस्थिति में और दोनों किस स्थिति में रहते हैं, कहाँ पे मुलाकात होती है और दोनों के मन में प्रेम की इच्छाएं कहाँ से जागृत होती हैं, इसके बारे में पुनर्मिलन में दोबारा मिलन यानी उनका दोबारा मिलन, पुनर्मिलन माने दोबारा पुनः उनका मिलन की बात इसमें लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।